हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर अमन सिंह, आपका फिजिक्स गुरु भैया। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक। करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी है, तो क्यों? तो चलो शुरू करते हैं। तो आ जाओ भाई, ध्यान से बात को समझोगे। ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता है। हाँ, अगर उसके पास डायरेक्शन होता है तो उसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी क्यों है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन होते हुए भी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दो, अगर हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के बारे में, तो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो स्केलर क्वांटिटी होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाए तो मास है, टाइम है और टेम्परेचर, और भी हो सकता है एग्जांपल, लेकिन मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बात को समझना, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है भाई? फॉलो करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, पहली बात, डायरेक्शन भी चाहिए, दूसरी बात, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करना चाहिए। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा तो डायरेक्शन होते हुए भी वो स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एग्जांपल देखो वेक्टर क्वांटिटी का, वेलोसिटी है, फोर्स है और क्या भाई? डिस्प्लेसमेंट है। तो तुमको ये समझ में आ गया कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्वमेंट न हो। वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करे। बात समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे ये समझने जा रहे हैं कि क्या वाकई में करंट के पास डायरेक्शन होता है? क्या बोल रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक करंट डज हैव डायरेक्शन। क्या इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। हम तो ये पढ़ करके आ रहे हैं भाई। इस बात को समझना, क्या लिखा गया है? यस, करंट फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल। अगर तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो तो इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर जाकर के देखो, वहां मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि करंट के पास डायरेक्शन होता है। अब इस बात को समझना, देखो मैंने बताया था सबसे पहले किसके बारे में? कॉन्वेंशनल करंट के बारे में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्वेंशनल करंट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मेरे भाई, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। लेकिन एक बात ध्यान देना, केवल डायरेक्शन का होना ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनाता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन जाएगा। उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाले रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या लिखा गया भाई? बट हैविंग डायरेक्शन अलोन डज नॉट मेक अ क्वांटिटी अ वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यही करंट के साथ होता है। ध्यान से देखो, हम इसको समझेंगे। इस बात को समझना, जैसे मान लो कि अगर ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में नीचे की तरफ करंट आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूं 5 एम्पियर नीचे करंट आ रहा है, और ये नीचे वाला जो वायर है इससे ऊपर करंट जा रहा है, और कितना जा रहा है? 3 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां से जो करंट बाहर निकलेगा वो कितना बाहर आएगा? 8 एम्पियर के बराबर, क्योंकि यहां से 5 एम्पियर आ रहा था, यहां से 3 एम्पियर आ रहा था, दोनों मिलेंगे और कितने हो जाएंगे? 8 एम्पियर। मतलब यहां पे जो करंट है वो एल्जेब्रिकली ऐड हो गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से 5 एम्पियर करंट आया, यहां से 3 एम्पियर करंट आया। अगर यहां पे वेक्टर एडिशन की बात करते हैं तो यहां पे डायरेक्शन और एंगल का भी इन्वॉल्वमेंट होता। मतलब ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, इसको नेगेटिव लेते हैं, ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको पॉजिटिव लेते हैं, और फिर दोनों करंट के डायरेक्शन में एंगल भी देखते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जब भी वेक्टर एडिशन होता है तो वहां पे डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ में एंगल का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन यहां पे हमको ये मतलब ही नहीं है कि करंट किधर से आ रहा है,
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बस हम लोगों ने ये देखा यहां से करंट आ रहा है 5 एम्पियर, यहां से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, यहां से बाहर निकलेगा तो 8 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहां पे जो टोटल करंट होगा, इस बात को समझोगे मेरे भाई, यहां पे जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 5 एम्पियर और प्लस में 3 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब यहां पे क्या हो गया? एल्जेब्रिक एडिशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे वेक्टर एडिशन नहीं हुआ है। अब देखो यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे ये बोल रहा है भाई, ध्यान से बात को समझो, यहां बोल रहा है करंट इज एडेड एल्जेब्रिकली। करंट का एल्जेब्रिक एडिशन हुआ है, नॉट बाय वेक्टर रूल इन्वॉल्विंग एंगल एंड डायरेक्शन। यहां पे एंगल का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है एडिशन करते समय, और यहां पे डायरेक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है एडिशन करते समय। इसीलिए हम लोग ये बोलेंगे कि यहां पे जो एडिशन है वो एल्जेब्रिक एडिशन हुआ है, नॉट वेक्टर एडिशन। इसीलिए जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़ो भाई, फाइनल कंक्लूजन क्या है, इस बात को समझोगे। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट हैज अ डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए बोल रहा है देयरफॉर इट इज ट्रीटेड एज ए स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए स्केलर क्वांटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो कभी तुमसे कोई पूछेगा कि क्या कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन तो है, उसके बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी है, तो तुम खड़ा करके बताओगे कि हाँ वो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर क्वांटिटी के रूप में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूं तुमको समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, इस पे हम लोग एमसीक्यूज लगाएंगे, ठीक है ना? सबसे पहला क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, क्योंकि हेनरी मैरी एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है ना? अब इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज कंसीडर्ड स्केलर बिकॉज। इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो क्या यहां पे देखो ये लिखा गया बात, सी ऑप्शन में देखो, डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट 2 बार पूछ दिया गया, एम्पियर ही होगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम। जो कन्वेंशनल करंट होता है, मैंने बता दिया है कि वो बैटरी के पॉजिटिव से बैटरी के निगेटिव की तरफ फ्लो करता है, ठीक है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है ना? अब ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन होता है, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। उम्मीद करता हूं मेरे भाई तुम लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू वेरी मच।